राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक राजा था। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ विवाह हो गया। हे नित, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर गया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा। मेरा पति तो बहुत निर्मल है, वह भूख को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को डोडी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमडुमी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोले, हे कांते, अब मुझे क्या करना। हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट ना हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते हैं। और कांत, यदि आप भोजन करना चाहते हो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूँगा। जो भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। इसी प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और बहुत दुख हुआ। सूर्य अस्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्य को हर्ष बढ़ाने वाली हुई और शोभन के लिए असहाय हो गई। सूर्य उदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने राजा के योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। रमा के व्रत के प्रभाव से मंद्राचल की शिखर पर शोभन को बहुत ही रमणीय देवपुरी मिला। सिंहासन पर बैठकर गया। श्वेत छत्र और चवर प्राप्त हो गए। करीट, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सराएं सेवा करने लगे। वहाँ शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा, वहाँ उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र ही सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर वासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल हैं, चंद्रभागा शाकुशल हैं और नगर में सर्वत्र कुशल हैं। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है, उसका उपवास करने से यहाँ अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे द्विजगोत्तम, जिस तरह यह अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोले, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूँगा। शोभन बोले, हे विप्रिय, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिए, तब यह नगर स्थित हो जाएगा। यह बात सुनकर, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आचार्य से पुलकित हो गई। ब्राह्मण से बोली, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत प्रत्यक्ष है। सोम शर्मा बोले, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आँखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पुरी भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रिय, उसको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, आपके व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों को मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का
मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुआ। प्रसन्नता से पुलकित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उससे बोला, अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। हे नृप, इस प्रकार यह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। यह दिव्य रूप देखकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई शोभा सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उन्हें ब्रह्म हत्या पाप नाश को प्राप्त होती है। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महत्व सुनता है, वह विष्णु लोक में आनंद करता है। राधे राधे सभी हरिभक्तों को। जो भी कार्तिक स्नान कर रहा है, उसे रमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।